हमारे पास नया चैप्टर है ट्रायंगल्स। ठीक है, क्लास 10th में ट्रायंगल्स हमें पढ़ना है, क्लास 9th में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ट्रायंगल्स। ठीक है, ट्रायंगल्स आपको याद होगा क्लास 9th में आपने ट्रायंगल्स में क्या क्या पढ़े थे। तो ट्रायंगल्स में सबसे पहले चीज आपने क्या पढ़ा था, क्लास 9th की बात मैं कर रहा हूं। क्लास 9th में आपने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग रिमाइंड करते हैं कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स में हमने क्या चीजें पढ़ी थी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कब होते हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जैसे सपोज हमारे पास दो ट्रायंगल है, ये कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं ध्यान देंगे। थोड़ा सा हम लोग रिमाइंड करें, क्लास 9th में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। कॉन्ग्रुएंट, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो क्या होता है। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होते हैं। मींस ऑल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स आर इक्वल। इन दोनों ट्रायंगल के ऑल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे AB इज इक्वल टू DE, AB और DE ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ये बराबर होते हैं ओनली इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में होते हैं, ध्यान देंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, दो ये AB इज इक्वल टू DE हो गया, BC इज इक्वल टू EF हो गया एंड CA इज इक्वल टू FD हो गया। ये तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं। और क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो एंगल A का कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ एंगल D है, एंगल B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल E है और एंगल C का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल F है। अब देखिए थोड़ा सा मैं एक चीज आपको बता दूं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, है ना, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन से होते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर तो साइड इक्वल है तो जो इक्वल होते हैं, जैसे AB और DE इक्वल है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गई। कोई जरूरी नहीं है कि AB और DF भी इक्वल हो, कोई जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि AB और EF भी इक्वल हो, नहीं। AB और DE इक्वल है तो ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए। ठीक है, अगर हमें साइड्स के बारे में पता है कि कौन कौन से साइड्स इक्वल है, कौन कौन, तो जो साइड इक्वल है वही कॉरस्पॉन्डिंग साइड होंगे, ये ध्यान देंगे। हो सकता है इनकेस, थोड़ा सा मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको, हो सकता है कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो, ये भी हो सकता है। तो इस केस में क्या होगा, सिस्टम चेंज हो जाएगा। ध्यान दीजिए, मतलब AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड अब DF हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर इस कंडीशन में होगा कि AB इज इक्वल टू DF तो AB का कॉरस्पॉन्डिंग DF हो गया। ध्यान देंगे, AC इज इक्वल टू DE है तो AC का कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गया, AC का कॉरस्पॉन्डिंग DE हो गया, मतलब CA का कॉरस्पॉन्डिंग FED हो गया। ठीक है, CA का कॉरस्पॉन्डिंग ED हो गया, क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर है, ये दोनों साइड्स बराबर है तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग हो गए। ध्यान देंगे, सारी चीजें यहाँ पे उल्टी हो रही है थोड़ा सा के लिए। अब BC इज इक्वल टू EF, ये तो वैसे ही है तो BC का कॉरस्पॉन्डिंग EF ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल्स भी चेंज हो जाएंगे। देखिए कैसे, AB का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, DF है, तो AB के सामने वाला जो एंगल है वो DF के सामने वाले एंगल के इक्वल होगा। मतलब एंगल C जो है एंगल E के इक्वल होगा। एंगल C एंगल F के इक्वल नहीं होगा, एंगल E के इक्वल होगा। इस कंडीशन में ध्यान देंगे आप, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके सामने वाले एंगल्स ही कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। क्लियर है, कोई के इक्वल नहीं हो जाएगा, ये ध्यान देंगे। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को पहचानना बहुत जरूरी है, आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। क्लियर है, तो एंगल C का कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एंगल E हो जाएगा। ध्यान देंगे, अब यहाँ पे देखिए AC किसके इक्वल है, DE के इक्वल है, तो AC के सामने वाला एंगल DE के सामने वाले एंगल के इक्वल होगा। AC के सामने वाला एंगल
DE के सामने वाले एंगल के इक्वल होगा, मतलब एंगल B जो है एंगल F के इक्वल होगा। अब एंगल E नहीं होगा यहाँ पे, क्लियर है। अब BC के सामने वाला एंगल क्या है, एंगल A है। क्योंकि BC और EF में कोई चेंजिंग नहीं था तो इसके सामने वाले एंगल्स इक्वल होंगे। ये एज इट इज है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। इस तरह से देखिए साइड चेंज हो जाने से क्रॉसपोंडिंग साइड चेंज हो गया, मतलब जो इक्वल साइड है वो चेंज हो गया। इसका मतलब क्रॉसपोंडिंग साइड चेंज हो गए। जब क्रॉसपोंडिंग साइड्स चेंज हो गए तो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स भी चेंज हो गए, क्लियर है। तो अब मैं बता रहा था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में ऑल क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स आर इक्वल, चाहे वो साइड हो चाहे एंगल हो, सभी इक्वल होते हैं, क्लियर। तो इस तरह से जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं वो सिमिलर भी होते हैं, मतलब एक जैसे दिखते भी हैं और एक ही साइज के भी होते हैं, एक ही साइज के भी होते हैं। सपोज इस ट्रायंगल को हम अगर उठा करके इसके ऊपर अगर प्लेस कर दे, ठीक है, यहां से रिप्लेस करके इसके ऊपर प्लेस कर दे तो दोनों ही ट्रायंगल एक दूसरे को टोटली कवर कर लेता है। ये होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की पहचान, क्लियर है। तो ये तो थोड़ा सा हमने बेसिक बता दिया कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में। अब एक चीज थोड़ा सा और रिमाइंड कर लेंगे आप, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आपने ढेर सारे पढ़े क्लास 9th में, जैसे साइड भी पढ़े, साइड एंगल साइड भी पढ़े, ठीक है, एंगल साइड भी पढ़े, एंगल साइड एंगल भी पढ़े, ठीक है। ये सारे क्राइटेरिया आपने क्लास 9th में पढ़े, ये सारे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज है, क्लियर है। अब हमें क्लास 10th में क्या पढ़ना है, देखिए कॉन्ग्रुएंसी से थोड़ा सा हट के पढ़ना है, कॉन्ग्रुएंसी से थोड़ा सा हट के पढ़ना है, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंसी, अब पढ़ना क्या है, सिमिलरिटी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सिमिलरिटी पढ़ना है। ट्रायंगल्स में हमें कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़ना है, सिमिलरिटी पढ़ना है, ये ध्यान देंगे, ठीक है। क्लास 9th में हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ लिया था, अब हम सिमिलरिटी पढ़ेंगे। तो जो हमने अभी चीजें आपको बताई हैं बिल्कुल अपने दिमाग में रखे रहिए। अब सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या अंतर होता है ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में जैसे मैंने आपको बताया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में ऑल क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, चाहे वो क्रॉसपोंडिंग साइड्स हो वो भी इक्वल होते हैं और क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हो वो भी इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल किसको बोलते हैं, सिमिलर, जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, सिमिलर मतलब एक जैसा, एक जैसा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब एक जैसा, और मतलब एक जैसा दिखने में भी और वास्तव में भी एक जैसा, मतलब साइज में भी सेम और देखने में भी सेम, ये होता है कॉन्ग्रुएंट। और सिमिलर मतलब सिर्फ देखने में सेम, साइज में सेम नहीं होगा, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल मैं आपको बता रहा हूं, फिगर से आपको क्लियर हो रहा होगा, मैं दो बड़े छोटे ट्रायंगल बना रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे सपोज हमारे पास ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल DEF है, ठीक है, सेम नाम मैं ले रहा हूं। अब यहाँ पे एंगल A जो है एंगल D के बराबर है, एंगल B जो है एंगल E के बराबर है, और एंगल C जो है एंगल F के बराबर है। मान लेते हैं कंडीशन अगर ऐसा है हमारे पास, तो इस कंडीशन में ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे क्योंकि इनके क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल है। लेकिन क्रॉसपोंडिंग साइड्स जो है वो इक्वल नहीं है, वो बड़े छोटे हैं। मतलब देखने में सेम है बट वास्तव में साइज में सेम नहीं है, क्लियर है। यही होता है सिमिलर ट्रायंगल में, इसके क्रॉसपोंडिंग एंगल्स तो इक्वल होते हैं बट क्रॉसपोंडिंग साइड्स नहीं इक्वल होते हैं। अब इक्वल नहीं होते हैं तो कैसे होते हैं, थोड़ा सा ये बता दूं आपको। इसके जो क्रॉसपोंडिंग साइड्स होते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब जिस रेशियो में होगा, जैसे सपोज ये मान लीजिए 5 मीटर है ना, और ये मान लेते हैं हम 2 मीटर है। तो अब देखिए ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना 5 है, 2.5 गुना है, ध्यान दीजिएगा 2.5 गुना है, ठीक है। तो इसके सारे साइड से 2.5 गुने ही होंगे, मतलब EF अगर 1 है तो ये आपका 2.5 गुना होगा, मतलब 2.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये अगर सपोज हम यहाँ पे कुछ ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, मान लेते हैं, मानना ही है, तो 3 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास DF 3 है
तो ये जो इसकी साइड है, ये साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड वैसे ही पहचाने जाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में बताया ना कि एंगल बी के सामने वाला साइड, अब एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के, तो एंगल ई के सामने वाला साइड, ये दोनों ही कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, मतलब एसी का कॉरस्पॉन्डिंग डीएफ ही होगा। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड ढाई गुना, ये ढाई गुना है तो सब ढाई गुना होगा, ये 1 हो गया तो ये ढाई हो गया, 3 हो गया तो 3 का ढाई गुना कितना होगा, 7.5, 3 इंटू ढाई। क्लियर? तो इस तरह से मतलब इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज सेम होते हैं, इक्वल नहीं होते। क्लियर है? इक्वल हो भी सकते हैं इनकेस अगर अब आप बोलेंगे कि सर अभी तो आप बोल रहे थे कि इक्वल नहीं होते हैं, अभी बोल रहे हैं इक्वल हो भी सकते हैं, तो कंडीशन क्या है, मैंने बोला प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनल होते हैं मतलब रेशियो सेम होता है, मतलब ए बी बाय, अभी बता रहा हूं आपको, डी ई will be equal to BC by EF will be equal to AC by DF। सबका रेशियो निकालेंगे तो ढाई आएगा, देख लीजिए AB और D, AB कितना है 5 है, 5/2, 5/2, इसका आएगा 5/2। BC by EF, BC कितना है, ढाई है, और ये कितना है 1 है, और AC कितना है, AC 7.5 है, और ये कितना है 3 है। तो देखिए इसके डेसिमल हटाइए, 5 से काटिए, 5 5 जा 5 2 जा, 25 से काटिए, सॉरी 15 से काटिए, 15 5 जा 15 2 जा, 5/2 5/2 5/2, मतलब इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो सेम होता है और प्रोपोर्शनल होते हैं। अभी मैं आपको बता रहा था कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गए तो क्या हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल है, तो सर ये सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि आप बता रहे थे कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं होते। अब इक्वल हो गया तो सिमिलर नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं है, इक्वल हो जाने से भी सिमिलर होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर सिमिलर ट्रायंगल में इक्वल साइड्स हो, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो हर सिमिलर ट्रायंगल में, ये जरूरी नहीं है। लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो भी गए तो क्या होगा आप बताइए, अगर इक्वल हो गए तो क्या होगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एग्जांपल को चेंज करता हूं, अगर इक्वल हो गए तो क्या होगा, सिमिलर नहीं होंगे, देख लेते हैं, ध्यान दीजिए, ये 5, ये भी 5, ये 6, ये भी 6, ये 4, ये भी 4, इक्वल हो गए, तो ए बी क्या ये प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा, यही हमें चेक करना है। तो ए बी बाय डी कितना होगा 5/5, और BC बाय EF कितना होगा, BC बाय EF कितना होगा 4/4, ध्यान दीजिएगा, और AC बाय DF कितना होगा 6/6। तो क्या ये प्रोपोर्शनल नहीं हुए, सब तो 1 के बराबर है, सब तो 1 के बराबर है, सब 1 के बराबर है, 1 1 1 आ गया, मतलब इक्वल होने से भी प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है? मतलब सिमिलर ट्रायंगल्स में एंगल्स इक्वल होते हैं बट साइड्स इक्वल नहीं होते, तो इक्वल नहीं होते हैं तो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सिमिलर ट्रायंगल होने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, पहला इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, पहली चीज। और दूसरी चीज जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, दूसरी रिक्वायरमेंट जो है हमारी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ध्यान देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। क्लियर है? ओके, बाय बाय।